जय हिंद दोस्तों, RSGS रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। MPG के सबसे सस्ता सबसे अच्छा पार्ट 2 में आज मालवा का पठार पर हम चर्चा करते हैं। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश की शान तथा मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पठार है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्राचीन काल में जो पंजाब वाला क्षेत्र, यहाँ पर मालव नामक जनजाति निवास करती थी, जो कि 6वीं शताब्दी में जो संघर्ष के कारण यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में आकर निवास करने लगी। इसके कारण इस क्षेत्र का नाम मालवा पड़ा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, नॉर्मल नक्शा बना लेते हैं। ये वाला क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का, ये मालवा क्षेत्र के नाम से जाना गया है। 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक यहाँ पर परमार वंश के शासकों का राज रहा। 14वीं शताब्दी में यहाँ पर अलाउद्दीन के सेनापति दिलावर खां, इसके बाद कालांतर में यहाँ पर मुगलों का शासन रहा और 1818 में यहाँ पर ये क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में आ गया। मालवा के पठार का निर्माण मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप, जो कि ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्कन ट्रैप की वैशाल चट्टानों से हुआ है, जो कि काली है। इसके लिए यहाँ पर कपास की खेती के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, जिसकी लंबाई 8 से 81 मीटर तथा जाना पावा दूसरी चोटी है, जिसकी लंबाई 854 मीटर है। मालवा के पठार के अंतर्गत अलीराजपुर झाबुआ, जैसा कि यहाँ अलीराजपुर झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच ऊपर के जिले, धार, इंदौर, उज्जैन, अगर मालवा के साथ साथ भोपाल, होशंगाबाद का भी कुछ क्षेत्र आता है। मालवा के पठार की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु मुख्य रूप से समशीतोष्ण है। चीनी यात्री फाहयान ने इसे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु के रूप में माना है। मालवा के पठार में बरसात की स्थिति देखें तो ये जो मालवा के पठार की स्थिति है, इस तरफ वाला जो क्षेत्र है जो राजस्थान से लगा हुआ है, यानी कि रेगिस्तानी इलाका, और ये क्षेत्र इस साइड होशंगाबाद और अन्य हरदा बैतूल क्षेत्र है। इसके कारण मालवा के पठार में इस तरफ तो अच्छी वर्षा होती है, लेकिन इस तरफ नहीं होती, यानी पूर्वी भाग में मालवा में अच्छी वर्षा और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती। वस्तुतः यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। मालवा के पठार मुख्य रूप से काली सिंध, पार्वती, सिप्रा, खान नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, जो कि चिड़ियाघर से गुजरती है इंदौर के, तो कि वर्तमान समय में नदी ना होकर एक नाले के रूप में हो गई है। खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो मालवा में कोई विशेष खनिज संपदा नहीं पाई जाती, लेकिन झाबुआ में रॉक फॉस्फेट प्रमुख रूप से पाया जाता है। और इसके साथ साथ प्रदेश में एकमात्र स्थान जहाँ स्लेट पाई जाती है, मंदसौर में स्लेट पाई जाती है। मंदसौर अफीम की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। अफीम जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत ही दवाई निर्माण के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। वन संपदा की दृष्टि से, क्योंकि पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती तो यह वन क्षेत्र से विहीन क्षेत्र है, लेकिन पूर्वी भाग में भोपाल, होशंगाबाद क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सागौन, साल, हल्दू वगैरह के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल राला मंडल, इंदौर का राला मंडल, क्योनी राष्ट्रीय उद्यान, देवास और बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें महत्वपूर्ण है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, जो कि अलीराजपुर में, यह प्रदेश का एकमात्र और पहला गौ अभ्यारण्य है। मालवा की पठार की मिट्टी काली है। फसलें, मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है मुख्य रूप से, और इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल तो गेहूं है, लेकिन सोयाबीन का देश में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो सोयाबीन उत्पादन जो कि देश का 50% मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश का 50% मालवा में होता है। धार्मिक स्थलों में यहाँ पर जैसे भोजपुर में, जो कि मध्य प्रदेश का या मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग की सबसे प्रमुख खासियत है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, ये जो मंदिर का शिखर है, इस शिखर से कर्क रेखा गुजरती है, नंबर 1। नंबर 2, यह विश्व का मतलब जो शिवलिंग है उसमें एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसके बाद संत संदीपन का आश्रम उज्जैन, बहुत ही मस्त आश्रम है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित है, जो भगवान मंगल की जन्मस्थली कहा जाता है। भृतहरि की गुफा, जहाँ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भृतहरि ने जहाँ पर तपस्या की थी, 12 वर्ष की तपस्या। भृतहरि की गुफा में उन बहुत ही अंदर गुफा है, वहाँ पर यहाँ पर मतलब इनका हाथ उछला है। जंतर मंतर वेधशाला, जो सवाई जयसिंह इसका नाम था, और जीवाजी वेधशाला के नाम से भी जानी जाती है। इसका निर्माण इन्होंने करवाया था, जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब ग्रहों का ज्ञान करने के लिए स्थापित करी गई थी। और इसके एक विवादित स्थल धार में भोजशाला सरस्वती मंदिर, जो कि धार जिले में अक्सर सरस्वती पूजा के लिए अक्सर चर्चा में रहता है। भोजशाला, जो कि राजा भोज जो अपने भोपाल के राजा थे उन्होंने करवाई थी। गोमटगिरी, जो इनमें 2-3 चीज ध्यान रखने योग्य है, एक गोमटगिरी और एक पुष्पगिरी। पुष्पगिरी देवास में है और गोमटगिरी इंदौर में है। ये जैन तीर्थ स्थल है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। और फिर रायसेन में बौद्ध स्तूप, भोपाल की ताजुल मस्जिद जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, और भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद जो सबसे छोटी मस्जिद है। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं इंदौर, जो कि मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। अक्सर एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर जनजाति निवास करती है या जहां पर खनिज होते हैं, इस क्षेत्र में उद्योग कम होते हैं। लेकिन यहां पर खनिज सर्वाधिक होते हैं, और जहां खनिज नहीं होते वहां पर उद्योग होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड, जो कि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर खनिज है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा इलाका है। एक इसका दूसरा कारण उद्योगों का यह भी होता है, जैसे आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र है अपना दक्षिण का, ये समुद्र से लगा हुआ है, तो विदेशों में माल निर्यात करने के लिए एक अगली वीडियो में अपन निर्यात के बारे में चर्चा कर लेंगे 2 मिनट में। अभी उद्योग के बारे में ही चर्चा करते हैं। उद्योग, प्रमुख उद्योग है पीथमपुर, जिसके बारे में सभी ने जानते होंगे, जो कि धार जिले में स्थित है। और मंडीदीप, जो कि रायसेन जिले में है। पीथमपुर इंदौर के पास है और मंडीदीप भोपाल के पास है, लेकिन ये अलग अलग जिले में स्थित है। इसके बाद मेघनगर झाबुआ में, नागदा इंदौर में प्रमुख पार्क हैं, इस मतलब प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके साथ ही प्रदेश का एकमात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर है, जो अभी आपने ने देखा होगा कि सरकार ने फर्स्ट लॉकडाउन जैसे हटा था, विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां चालू कर दी थी। इसके बाद इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति, जो कि पुरानी जनजाति की वीडियो में देख ही लिया है, इस क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। सांस्कृतिक रूप से यहाँ का माच लोक नृत्य और मटकी, आड़ा खड़ा नृत्य, राजवाड़ी नृत्य यहाँ पर प्रमुख नृत्य मतलब नाट्य नृत्य है। पर्वतीय इसके साथ एक चीज और मैं भूल गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सूखा बंदर का, जो कि मांगलिया। अभी अपने जबलपुर से इंदौर के लिए एक स्पेशल लाइन बिछाई जा रही है, जो कि मांगलिया से स्टार्ट होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।